नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पुनः इमला की श्रृंखला को लेकर आई हूँ, लेकिन आज का जो हमारा प्रकरण है वो आधा अक्षर है, जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं लिखने में और साउंड भले आधा आता है, यानी आधे अक्षर की ध्वनि हमें सुनाई देती है, लेकिन हम उसको पूरा लिख देते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जिन्होंने मेरे आधे अक्षर वाला वीडियो नहीं देखा है उसको वो देखें, पुनः इसमें जुड़ें, तब उनको लाभ अवश्य होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम आधा अक्षर बोलते हैं तो उसमें वक्त कम लगता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क में अ स्वर रहता है, तभी क बोला जाता है। लेकिन जब हम क बोलते हैं, खिंचकी लेके बोलते हैं, तो इसके मतलब है कि वो वर्ण हमारा आधा है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। तो जब आप बोलिए तो हर अक्षर जब आप बोलकर देखिए, जब आधे अक्षर की बात आती है तो एक हिचकी सी आती है, क क म च ट। इस तरह से आने का मतलब है कि अक्षर आधा हो जाता है। जब सबसे पहले तो आप जब इमला बोलिए तो स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चे पकड़ लें। मैंने आपको बताया है ना कि जब आधा अक्षर आता है तो पहला अक्षर दूसरे अक्षर को खा लेता है, जैसे बच्चा, और ज़्यादा खा लेता है तो फिर बगल वाले अक्षर को क्या करता है, निकाल देता है, यानी उसकी उल्टी कर देता है। कोई भी आप शब्द बोलकर देखिए, पेट एकदम अंदर की तरफ जाता है, हिचकी लेके आता है, बच्चा, अच्छा। तो आप देखिए कि वो जो वर्ण है वो अंदर की तरफ जाएगा, आपका पेट जो है वो हल्का से अंदर आएगा। इसके लिए वो वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। वो वीडियो आप देखेंगे तो इमला बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ शब्द बोलते हैं और उस ट्रिक के आधार पर आपको लिखना है। धक्का, धक्का। तो क्या करना है, सबसे पहले वही वर्ण आपको गिनना है, ध, क और क। कितने वर्ण हैं? 3। लेकिन कौन सा वर्ण अंदर की तरफ जा रहा है ये आपको देना है, धक्का। ठीक है। मट्ठा, मट्ठा। मैंने क्या बताया था कि जो गोल वाले अक्षर होते हैं उसमें हलंत लगता है, हलंत लगाकर वो अक्षर आधे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ट हमारा क्या है, गोल वर्ण है। मट्ठा, बच्चा। ध्यान रखना है आपको कि पेट अंदर की तरफ कहाँ जा रहा है। जब आप इस चीज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आधा अक्षर कोई बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है कि हम उसको भूल करें या उसमें गलती हम करें। बस पकड़ने की बात है कि हम बोल कैसे रहे। अगर हम बोलें मट्ठा और आपने लिख दिया म ट ठा, तो आपने पूरे वर्ण को लिया ना, तभी तो मट्ठा हुआ। ब च चा, पूरे वर्ण को लिया ना, अ च छा। अब बोलना क्या है, मट्ठा, बच्चा, अच्छा। तो ये सारे वर्ण जो अंदर की तरफ जाते हैं तो वो आधे वर्ण होते हैं। जैसे मक्खी हो गया, क्या, क्या री। वर्ण गिनना है और सारे वर्ण लिखने के बाद मात्राएं कहाँ लग रही ये ध्यान आपको देना है, और आधा अक्षर की ध्वनि कहाँ निकल रही ये आपको ध्यान देना है। क्या री, संत, संत, संत हो गया। सब जी, सब। आप देखिए सा किसको खा रहा है, सब जी। बस ता, बस ता। नाश्ता, नाश्ता। जो भी आप बोलेंगे वर्ण उसको देखिए कि पेट जहां भी आधा वर्ण आपका होगा पेट हल्का सा अंदर जाएगा और झटके से हम बोलेंगे, यानी वक्त को कम लेते हुए हम बोलेंगे। ठीक है, नाश्ता। अगला शब्द लीजिए, कुत्ता, यानी तो कुत्ता। मात्राएं बताई है ना मैंने इसके पहले वाले इमला के प्रकरण में, और मात्राओं वाला भी वीडियो है, उसमें सारी मात्राओं को मैंने एक ट्रिक से बताया है। अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आप इमला लिखने में ना आधे अक्षर में और ना ही आप मात्राओं में गलती करेंगे। लिख लिया, कुत्ता। अगला शब्द लिखिए, बिल, बिल,
ली यानी बिल, ली। ये ध्यान रखना है कि बड़ी और छोटी की मात्रा कहाँ लग रही है और आधा वर्ण कहाँ हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। हो गया? आगे लिखिए, छज्जा, छ छज्जा। हो गया? मक्का, मक्का। हो गया? मक्का। पूरा वर्ण करेंगे तो मक्का हो जाएगा, लेकिन लिखना क्या है? मक्का। अगला शब्द देखिए, अच्छा। अच्छा नहीं लिखना है, अच्छा। हो गया? अगला शब्द देखिए, पहला अक्षर कैसे आधा होता है उसको भी ध्यान रखिएगा कि पहला अक्षर दूसरे अक्षर में मिल जाता है। जैसे प्यारी, प्यारी, री। अगला शब्द पहला अक्षर दूसरे अक्षर में समाहित हो रहा है, क्या। रस्सी, रस्सी। हो गया? सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि आपको वर्ण गिनना है, ठीक है। वर्ण गिनने के बाद मात्राएं कहाँ लगनी है ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी मात्रा लगनी है। उसके बाद आप देखिए कि आप जो भी यहाँ शब्द बोले गए वो आधे अक्षर में एक झटका लेके आया। अच्छा, कच्चा, सच्चा। जब भी आप बोलेंगे तो जो आधे वर्ण हैं वो हल्के से अंदर की तरफ जाएंगे। क्योंकि वो अंदर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो स्वर विहीन है, वो आधे अक्षर हैं और उसमें वक्त कम लगता है। फिर एक नई श्रृंखला के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।